जिन पत्थरों को अता की हमने धड़कने, उनको जुबान मिली तो हम पर ही बरस पड़े। नाज़रीन, कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के मैच के दौरान अहद हाजिर की तारीख का सबसे बदतरीन वाक़या देखने को मिला। शहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से सरफराज के साथ बदतमीज़ी की है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। यकीन जानिएगा, कल से मैंने लाइव देख रहा था और कल से बहुत शर्मिंदा हूँ कि हमने कैसे बंदे को सपोर्ट किया। मुझे याद है कि मैं 2017 से कवर कर रहा हूँ पीसीबी को, तो जब शहीन शाह ने यहाँ लाहौर कलंदर में परफॉर्मेंस दी थी तो हम तमाम जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, पूरी जो बरादरी है, सब ने आवाज़ उठाई थी शहीन शाह अफरीदी के लिए कि ये एक यंग टैलेंट है, इसको आप टीम में लेकर आएँ। और बहुत ज़्यादा हमने जो तमाम हमारे सीनियर्स रिपोर्टर्स भी हैं और हमने सब ने बहुत आवाज़ उठाई शहीन शाह अफरीदी के लिए। लेकिन कल से बहुत ज़्यादा हम शर्मिंदा हैं शहीन शाह अफरीदी के इस रवैये पर। मैं ये वीडियो करना नहीं था चाह रहा। कल जब मैंने देखा तो दिल का उबाल निकालने के लिए ट्वीट मैंने कर दिए काफ़ी सारे, लेकिन जब भी मैं वो शहीन शाह अफरीदी की तस्वीर देखता हूँ, वो बदतमीज़ आंखों वाली तस्वीर जिसमें वो सरफराज को देख रहा है, तो यकीन जानिएगा कि बहुत दिल जो है वो दुखी होता है। तो अभी इस हवाले से कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं और किस तरह से मैच के बाद शहीन शाह अफरीदी को रेफरी ने बुलाया, लेकिन उन्होंने जाने पर इनकार किया और फिर जब गए तो क्या बातें हुई। और ख़ास तौर पर ये शहीन शाह अफरीदी ने जब हारिस रऊफ ने अगला ओवर करवाया तो उसको क्या बातें की, तो ये मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। नाज़रीन, इन लोगों की आप मुनाफकत देखिए कि जब आप बाबर को आउट करें तो आप उनके पांव पकड़ लेते हैं, वो आपका भाई है, और जब आप शाहिद अफरीदी को आउट करें तब भी आप सेलिब्रेशन नहीं करते, लेकिन जब आप सरफराज को बाउंसर मार दें तो आप अपनी औकात भूल जाते हैं। आपको नहीं पता कि आपका माजी क्या है। और जब आप गली में गुल्ली डंडा खेलते थे ना, तब सरफराज जो था वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेकर आया था, और जब आपने डेब्यू नहीं किया था तब सरफराज की कप्तानी में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके थे। अभी ये आप बाबर का कुछ दिन पहले वाकया हुआ है कि इसने बोल्ड किया बाबर आजम को, लेकिन कोई सेलिब्रेशन नहीं की, बल्कि उसके जो है कंधे पर हाथ रखा हुआ है और बड़े प्यार से जा रहा है। और क्योंकि वो कप्तान है, वो इस वक्त पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान है, तो फिर आप उनके खिलाफ कुछ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि सरफराज साहब जो हैं वो इस वक्त जवाल का शिकार हैं, कौमी क्रिकेट टीम में उनको जगह नहीं मिल रही। अगर वो कप्तान होते तो फिर आपका भी उनके साथ रवैया ऐसा होता। यानी इतनी एहसान फरामोशी और इतनी बेज़मीरी के और इतनी मुनाफकत के हमारे यहाँ इसकी मिसाल नहीं मिलती कि जिसको यहाँ पर थोड़े से, ये हमारे सेलिब्रिटीज़ का यही मसला है, थोड़ी सी आपको इज्जत मिल जाए, थोड़ी सी आपको शोहरत मिल जाए, आप अपनी औकात ही भूल जाते हैं। और देखें कि ये शहीन शाह अफरीदी जो है, ये क्या सोचकर सरफराज की तरफ बढ़ रहा था। मतलब क्या ये उनको थप्पड़ मारना चाहता था? मतलब इसका आप एटीट्यूड देखें कि जिस तरह से ये सरफराज की जाने बढ़ रहा था, ये लग तो ऐसे ही रहा था कि जैसे उसको थप्पड़ मारने जा रहा है। और यहाँ पर मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा हफीज़ को कि देखिए ये स्पोर्ट्समैनशिप होती है और ये इज़्ज़तदार लोग होते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले इनकी ट्विटर पर थोड़ी सी अनबन हुई थी सरफराज के साथ, लेकिन कभी उन्होंने एथिक्स को जाने नहीं दिया। ठीक है, अभी ये जो वाकया हुआ तो वो देखें किस तरह सरफराज को वो जो कूल डाउन कर रहे हैं। ये होते हैं इज्जतदार लोग और जिन्हें पता होता है कि हमारी इज्जत क्या और अपनी इज्जत करवानी किस तरह है। और कुछ लोग, मैं देख रहा था ट्विटर पे, कह रहे हैं जी ये एग्रेशन होती है गेम की, तो वो बंदा गुस्सा कर जाता है, ये गेम की गर्मी होती है तो हो जाता है। ओ भाई, ये कौन सी गेम की गर्मी है? ये सिर्फ और सिर्फ अनाप पसंदी और बदतमीजी की इंतहा है। आप देखें, अग्रेशन की अगर बात करें तो जब इसका ओवर ख़त्म हुआ इसका शहीन शाह अफरीदी का, तो इसने हारिस रऊफ को क्या कहा है? हारिस रऊफ को इसने कहा है कि इसको बाउंसर मार सर पे, इसको सर पे गेंद मार सरफराज को, ये इसने कहा है शहीन शाह अफरीदी में। तो ये ऐसा एग्रेशन तो हमने आज तक पहले कभी नहीं देखा। ये तो सिर्फ और सिर्फ, और हारिस रऊफ की आप देखें यार, ये कैसे यार बेज़मीरे लोग हैं। यकीन मानिएगा, ये अभी कल की बात है जब ये हारिस रऊफ टीम में आया है और इसने भी लाहौर कलंदर में परफॉर्मेंस दी, और शहीन शाह अफरीदी की तरह सब ने इसके लिए भी आवाज़ उठाई। हमने नहीं, पूरी कौम ने इसके लिए आवाज़ उठाई कि ये गरीब घराने का लड़का है, और सब ने इसके लिए बहुत दुआएं की और बहुत आवाज़ उठाई। और आज देखिए कि अगर इसको टीम में जगह मिल गई है तो ये अपनी औकात भूल गया है। बंदे को अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए। यही सरफराज है जिसने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जिताई थी, लेकिन आज उन पे भी सवाल आया हुआ है। तो ये उरुजो सवाल जो है ना, वो चलते रहते हैं। और फिर एग्रेशन की अगर बात करें तो जब ये मैच खत्म हुआ है
तब भी ये जो शहीनशाह अफरीदी साहब हैं, ये जो हमारे यंग एंड टैलेंटेड गाय हैं, ये सरफराज को तब भी जुमले कस रहे थे और उनका चेहरा और उनके एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि वो उनको गालियां निकाल रहे थे, ठीक है। और फिर जब ये मैच खत्म हुआ है तो फिर क्वेटा ग्लैडिएटर ने बाकायदा तौर पर जाके रेफरी को शिकायत दर्ज करवाई है इसकी बदतमीज़ी की। और जब रेफरी ने उसको बुलाया तो इसकी आप बदमाशी देखें कि ये वहाँ पर आना नहीं था चाह रहा, लेकिन फिर वो जो इसके लाहौर कलंदर के मैनेजर हैं वो उनका इसको शहीनशाह अफरीदी को लेकर गए तो वहाँ पर उसने पूछा कि क्या हुआ है, तो ये कहता है कि जी मैंने उसको बाउंसर मारा, तो वो कहता है कि सॉरी करो मुझसे। आप खुद सोचें कि सरफराज इस तरह से कह सकता है कि मुझसे सॉरी करो, ये मुमकिन ही नहीं है। मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि सरफराज उसको कहे कि जी मुझसे आप सॉरी करो। उसको पता नहीं है वो कब से क्रिकेट खेल रहा है कि ये तो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसने कहा कि जी मुझे, उसने कहा कि सॉरी करो, तो मैंने कहा नहीं करता। और वो जो रेफरी साहब उन्होंने ना कोई इनको जुर्माना किया है और ना कुछ और इन पर बैन लगाया है, बल्कि नसीहत करके इसको छोड़ दिया है। और मैं आपको बताऊं कि अभी इफ्तिखार और आमिर का वाक़या हुआ था, जो इस्लामाबाद के इफ्तिखार अहमद हैं और मोहम्मद आमिर जो कराची किंग्स के हैं हमारे बॉलर, उनमें थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी, ये जो उनका पिछला मैच हुआ है। लेकिन आप देखें कि मोहम्मद आमिर ने जब ये मैच ख़त्म हुआ है तो जाके सॉरी की है इफ्तिखार अहमद से, और फिर इफ्तिखार अहमद ने भी आगे से उनसे सॉरी की है। ये होता है एग्रेशन टीम का, मतलब गेम का एग्रेशन होता है कि आप ऑन द स्पॉट आप गुस्से में होते हैं तो आप कुछ ना कुछ ऐसी बात कर जाते हैं, लेकिन बाद में जाके आप सॉरी करते हैं उससे। अब आमिर का बड़ापन देखिए कि उसने खुद जाके इफ्तिखार अहमद से सॉरी की, और इफ्तिखार अहमद ने भी आगे से आमिर से सॉरी की कि यार मुझसे भी गलती हो गई, मैंने भी आपको आगे से जवाब दिया जो कि मुझे नहीं देना चाहिए था। और ये इनके अब लाहौर कलंदर को बड़ा ज़बरदस्त ज़ोरदार मुंह पे तमाचा मारा है क्वेटा ग्लैडिएटर ने कि देखे गरूर का सर नीचा। थोड़ा सा टारगेट था, लेकिन फिर भी किस तरह से ये जो अपने आप को बड़ा फन्ने खा समझ रहे थे, उनकी टीम जो है वो ढेर हुई है और उनको बहुत बदतरीन शिकस्त दी है क्वेटा ग्लैडिएटर ने। ये इसका हारिस रऊफ का और शहीनशाह अफरीदी का ये जो रवैया है ये बहुत ही शर्मनाक, और ना ही ये कोई एग्रेशन है गेम का और ना ही ये कुछ और है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एहसान फरामोशी है, बदतमीज़ी है और नापसंदी है। ये लोग अपना थोड़ा माजी याद करें कि ये कहाँ से उठकर आए और उन्हें इनके लिए कौम ने और हम जैसे लोगों ने कितनी दुआएं की हैं और इनको कितना सपोर्ट किया है। और ये देखें सरफराज जो भी हो, मैंने कहा कि बिल्कुल सरफराज को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन शहीनशाह अफरीदी का ये रवैया किसी तौर काबिल कबूल नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान के उसी तरह लेजेंड है जिस तरह शाहिद अफरीदी हैं या जिस तरह दूसरे लोग हैं। अभी बाबर आजम तो कल का बच्चा है, आप उसके साथ तो उसके तो पांव पकड़ लेते हैं, लेकिन सरफराज जिसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई, और वर्ल्ड कप में देखें कुछ तस्वीरें भी शायद आपने स्क्रीन पर देखी होंगी कि किस तरह से सरफराज इसको समझा रहा है शहीनशाह अफरीदी को। मुझे याद है हमने पूरा वर्ल्ड कप कवर किया तो किस तरह से शहीनशाह अफरीदी को बैकअप करते रहे ये सरफराज अहमद साहब। हालांकि आप देखते हैं कि वो पूरी गेम में किस तरह गुस्से करते रहते हैं, लेकिन शहीनशाह अफरीदी को बहुत बैक किया, हमेशा सपोर्ट की शहीनशाह अफरीदी को। लेकिन इस एहसान फरामोश बंदे का आप रवैया देख लें कि इंसान मजबूर हो जाता है ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर, कि ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। पूरी कौम को चाहिए कि इस पर आवाज़ उठाए और शेम ऑन यू शहीनशाह अफरीदी का ट्रेंड चलाए और शहीनशाह अफरीदी को माफ़ी मांगनी चाहिए सरफराज अहमद से। तो ये आज की वीडियो थी और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इस हवाले से आप भी अपना जो है वो ज़रूर अपनी राय शेयर करिएगा और इस हवाले से ज़रूर ट्रेंड चलाएँ शहीनशाह अफरीदी के ख़िलाफ़। अल्लाह हाफ़िज़।